हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला कैप्सूल ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नंबर 10। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। हमारे पास मान लो कि हमारे पास दो फंक्शंस, इसको हटाओ, यस यस, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ऑब्वियसली हमारे पास सेट ए क्या होगा, बी द डोमेन, एंड सेट बी क्या होगा हमारे पास, को डोमेन। मीन्स हम सेट ए से सेट बी के बीच में नंबर ऑफ फंक्शंस देखना चाहते हैं। रिलेशंस हमारे पास इजी है कि रिलेशंस हमारे पास ए क्रॉस बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें से एटलीस्ट 0 सेलेक्ट करो, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर m n नंबर ऑफ रिलेशंस। और हमारे पास क्या है, कार्डिनिटी ऑफ सेट ए कितना दिया हुआ m एंड कार्डिनिटी ऑफ सेट बी कितना दिया हुआ n दिया हुआ। तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू बी। तो अगर नंबर ऑफ फंक्शंस देखना है ना कि कितने होंगे हमारे पास, तो सोचो कि नंबर ऑफ फंक्शंस देखना है, सिंपल फंक्शंस देखना है। तो इसमें हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं। अब बताओ किसी भी एक एलिमेंट्स के पास कितने ऑप्शंस होंगे, जितने हमारे पास बी में होंगे। कितने बी में है, n। तो हर किसी के पास n ऑप्शंस है, n ऑप्शंस है n। तो n इंटू डॉट 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 कितना टाइम्स, m टाइम्स। तो दैट विल बी इक्वल टू n टू द पावर m। दैट मीन्स साइज ऑफ कोडोमेन टू द पावर साइज ऑफ क्या, डोमेन। साइज ऑफ कोडोमेन टू द पावर साइज ऑफ डोमेन। तो ये हमारे पास था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस, दैट मीन्स इंजेक्टिव फंक्शंस, मीन्स कितने ऐसे फंक्शंस होंगे हमारे पास, वन फंक्शंस कितने होंगे, मीन्स सभी का अलग अलग इमेज हो, वो कितने होंगे। तो अगर सोचो कि इसकी साइज कितनी हमने एज्यूम की थी, m, और इसकी साइज कितनी एज्यूम की, n। तो अगर हमारे पास n अगर लेस देन m है, मान लो कि इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, सॉरी इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स, तो क्या कभी भी 1 to 1 हो सकता है? नहीं। पांचों अगर होंगे तो अगर मान लो कि सभी को हमने अलग अलग दे दिया, तो जो फिफ्थ बचेगा हमारे पास वो कहीं ना कहीं सेम के पास जाएगा, जो ऑलरेडी किसी से जुड़ा होगा, किसी का इमेज होगा। तो सिचुएशन नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 0। और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, देन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, npm के इक्वल। इस n में से हम कितने तरीके से m ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, npm, दिस इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन m एट ए टाइम। तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन और वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है मैं फिर से बता देता हूं। दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शंस वेयर नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए मैप टू द सेम एलिमेंट। मींस किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ वन टू वन और वन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कोडोमेन हो वो रेंज बन जाए। मींस कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स किसी ना किसी का क्या हो, हमारे पास इमेज हो, या कोडोमेन्स के प्रत्येक एलिमेंट्स का प्री इमेज हो। तो अगर सोचो कि हम यहां से यहां ले रहे हैं, ए से बी, ठीक है। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, तो हर किसी यूनिक एलिमेंट से अगर मान लो कि हुआ भी एसोसिएटेड, तो एक एलिमेंट बच जाएगा। तो उस सिचुएशन में तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये हम m लिए, ये n लिए, तो अगर हमारे पास m लेस देन n है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास उस सिचुएशन में हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस 0 हो जाएंगे। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो ये पार्टिकुलर फॉर्मूला जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बेस्ड है, उसको ध्यान में रखो। दैट इज समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 टू द पावर r इंटू एन सी आर इंटू n माइनस आर टू द पावर m, n माइनस आर टू द पावर m। m जहां पे क्या है, साइज ऑफ डोमेन, n इज द साइज ऑफ कोडोमेन। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो बोथ वन एंड ऑन टू हो। तो अगर m नॉट इक्वल टू n है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है।
तो हमारे पास m नॉट इक्वल टू n है, देन हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर m इक्वल टू n है देन दैट विल बी इक्वल टू npn और n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? n फैक्टोरियल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, सेम है। उस सिचुएशन में हमारे पास जितने भी फंक्शंस होंगे ना, ऑल फंक्शंस नहीं बोल सकते हैं, दैट इज, हाँ ऑब्वियसली ऑल फंक्शंस नहीं बोल सकते। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस ऐसे बनेंगे जो कि हमारे पास एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। हमारे पास ऑब्वियसली ये नहीं पॉसिबल है, एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। तो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल और npn। तो इस तरीके से ये हमारे पास परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के सारे कैप्सूल्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। अब हम नेक्स्ट कैप्सूल में अलग चैप्टर लेंगे और इसी टाइप से छोटे छोटे लेक्चर्स में उसके सारे कॉन्सेप्ट को एंड फॉर्मूलाज को समझेंगे, जिससे आपके पास एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज हो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये सारे फॉर्मूलेज के एक जगह पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। जो इस वीडियोज के कमेंट में हम इसी वीडियोज में उसका पिन करके उसको देंगे, ठीक है? तो वीडियोज को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके, बाय।